अगर आप चाहते हैं कि आपको 80 से 90% इंग्लिश आ जाए सिर्फ एक टेंस के सीखने से, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ये टेंस नहीं आता तो यूं समझ ले आपको 80 से 90% इंग्लिश नहीं आती। और अगर आप इसी तरह ही प्रोफेशनली मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस लिख दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा, इंडेफिनिट का मतलब है लामहदूद, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। और टेंस का मतलब है ज़माना, यानी कि मौजूदा ऐसा ज़माना जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, उससे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर टेंस के हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं पीछे थोड़े से, चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डिक्लेरेटिव। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हम ज़्यादातर तीन पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, या कभी कभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों पढ़ लेंगे। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये फार्मूला माइंड में रखना है, बस एक फार्मूला माइंड में रख लें, उसके बाद बात यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ही आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या करना है, समझ आ रही है या नहीं, आएगी भी या नहीं। ओके, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। ओके, तो जो काम करने वाला होगा वो सबसे पहले आएगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों पढ़ी थी। यहाँ पर हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आप उस टाइम कहते देना कि सर ये क्या करेंगे, तो ये अब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अच्छा, अगर सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर होगा, जैसा कि ही, शी, इट, जैसे कोई सिंगल नेम होगा, तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। फिर से समझ लें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ यानी कि अकेला बंदा हुआ, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम आ जाएगा या कोई सिंगल चीज आ जाएगी, तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। अब एस या एस दोनों में से एस किसके साथ लगाएंगे और ई एस किसके साथ लगाएंगे? अगर किसी वर्ड के एंड पर आपको ओएस मिल जाए, एस मिल जाए, ठीक है, वर्ड के एंड पर जो उसके लेटर्स होंगे उनमें से ओ मिल जाए, एस मिल जाए, एस एच मिल जाए, सी एच मिल जाए, एक्स मिल जाए, जेड मिल जाए, तो वहां पर आप एस लगाएंगे। अदरवाइज आप एस ही लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अगर सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, जैसा कि आई, यू, वी, दे वगैरह, तो फिर आप जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर से गौर से समझ लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तीन फॉर्म्स पढ़ी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। एस और ई एस किसके साथ लगेगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम है, तो उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। सॉरी, एस और ई एस किसके साथ लगाएंगे? अगर किसी वर्ड के एंड पर जो स्पेलिंग है, जो लेटर्स हैं, वो ओ आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जी या जेड आ जाए, तो वहां पर हम ई एस लगाएंगे। अदरवाइज एस ही लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अगर सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, तो फिर हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अच्छा, इसकी उर्दू पहचान आपको पता होनी चाहिए कि उर्दू पहचान वैसे ज़्यादा मायने तो नहीं रखती, लेकिन उर्दू के जुमले के आखिर पर अगर आपको ता है, ती है, ते है वगैरह मिल जाएगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, हम कभी कभी बर्गर खाते हैं, हम रोज पानी पीते हैं, वगैरह वगैरह। ता है, ती है, ते है, इन अल्फाज में से कोई लफ्ज़
आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? मैं कहता हूं कि मोमिना स्कूल जाती है, मोमिना स्कूल जाती है। अब देखें, मोमिना जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। मोमिना क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? जाने की इंग्लिश क्या है? गो। और गो के एंड पर ओ आ रहा है, तो इस वजह से जहां पर ओ आएगा वहां पर ई एस लगाएंगे, तो इसलिए हमने इसको कर दिया गोज। मोमिना गोज टू स्कूल। अच्छा, अगर हम यहां पर कर दे कि हम स्कूल जाते हैं, या मैं स्कूल जाता हूं, या वो स्कूल जाते हैं, तो वहां पर हम फिर इंग्लिश क्या होगी? आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ओके, तो इस तरह फिर हम एस और ई एस नहीं ऐड करेंगे। ओके, और इसी तरह ही मजीद इंशाल्लाह टेंसेस हम सीखते रहेंगे। अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। बेसिकली लगता मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा अगर बंदा गौर करे। मज़े की बात यह है कि अगर आपको ये आ गया ना, तो समझ ले आपको 12 के 12 टेंस ही आ गए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।